अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टमाटर प्यूरी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि ये जो रेड कलर है ये मैं कैसे लेकर आई हूँ, तो ये ज़रूर देखिएगा। और बस हम बनाएंगे आज टमाटर प्यूरी। बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें ख़र्चा नहीं, सिर्फ आप टमाटर लें और एक सब्ज़ी और है जो कि अभी आप आगे देखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए थे तकरीबन 1.5 किलो टमाटर और उनको धो के बीच में से दो करके इसको मैंने मतलब पानी नहीं डाला था, सिर्फ इसको भाप में ही मैंने टमाटरों को गला लिया था, और ताकि इसका जो छिलका है वो हम आराम से निकाल लें। और वैसे स्टीम करके हम निकालते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर इस तरह बीच में से काट के इसी के पानी के साथ हमने इसको पका लिया था, इसमें मज़ीद पानी मैंने नहीं डाला था। तो इस तरह चिमटे की मदद से अब मैं ये सारे जो है इसके छिलके निकाल लूँगी। और जो बीज हैं वो भी हमने निकालने। वो कैसे निकालने, इसको अभी हमने पकाना है, मज़ीद पीसना है। तो बस ये सारे मैं रिमूव कर दूँगी टमाटर के छिलके टमाटर नहीं, उसके छिलके रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पर जो है बस ये देख रहे हैं टमाटर कितने अच्छे गल भी गए, पक भी गए। तो आपने इतना इनको पकाना है, गलाना है और पकाना है इनको। और ये पानी भी इसका भी मौजूद है। बस इसको करूँगी अब मैं ठंडा, ताकि मैंने इसको अब पीसना है। और पीसने के साथ मैंने इसके अंदर जो चीज़ डालनी है वो देखिएगा अभी आप आगे। और अभी टमाटर काफ़ी सस्ते हुए हैं, तो ज़रूर बहुत सारी प्यूरी बना के आप रख लें, अपने रमज़ानों के लिए बना के रख लें, क्योंकि बहुत सारे खानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इससे एक कलर भी खानों में बहुत अच्छा आ जाता है, जिसके लिए हमें चाहिए होगी ये है हमारा मैजिक। जो मैजिक सब्ज़ी हमारी ये है चुकंदर। देखकर आप समझ गए होंगे कि ये हमारी सब्ज़ी जो कि बहुत अच्छा कलर देती है ये, और बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। तो ये मैंने इतने बड़े साइज़ का ले लिया था, और इसके मैंने एक आधा टुकड़ा लिया है 1.5 किलो टमाटर के लिए। और यहाँ पर ये आधे टुकड़े के मैंने छोटे छोटे पीस के लिए, और इसी को मैं टमाटर जो हमने गला लिए थे ठंडे करके, उसको हम इसी के साथ पीस लेंगे। तो उसी कढ़ाई के अंदर मैंने छन्नी रख दी थी, और जो टमाटर और चुकंदर हमने पीस लिया था, अब वो यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी मैंने पानी नहीं डाला, टमाटर का जो अपना पानी था बस वही पानी जो है उसी के साथ मैंने इसको पीस लिया था। और चुकंदर डालने से अब कलर देखिए कितना फ़र्क आया कि टमाटरों का पहले कलर कैसा था। बेशक आप कितने भी रेड टमाटर ले लें, लेकिन ये वाला कलर लाने के लिए आपको चुकंदर डालना पड़ेगा, वरना फूड कलर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब एक कुदरती चीज़ आपके पास मौजूद है और इसके अपने ही एक फ़ायदे हैं जो कि नुकसान नहीं देते, मज़ीद फ़ायदे देता है, तो ज़रूर ये वाली सब्ज़ी आप इसके साथ इस्तेमाल करें कलर देने के लिए। और अगर आपने कलर नहीं देना तो सिर्फ टमाटरों को इस तरह गाढ़ा सा प्यूरी बना लें, और इसके बीज निकालने के लिए देखें कितने बारीक बीज हैं जो कि छन्नी में निकल आए। तो आप अगर चमचे की मदद से इस तरह उसको मिक्स करते रहेंगे तो इसका जो गूदा पानी है वो सब नीचे निकल जाएगा। और मज़ीद अगर कोई छिलका रह भी गया होगा और बीज तो थे इसमें, तो वो भी निकल जाएंगे आराम से। तो बस ये है इसकी छोटी सी तरीका। और इसको अब इस तरह मैं छान लूँगी खूब अच्छा से, इसको मिक्स करते हुए, ताकि छन्नी की मदद से नीचे से गूदा और इसका पानी खूब अच्छा सा निकल जाए। बाकी फिर इसका काम और कुछ नहीं रह जाता। इसमें सिर्फ हमने अगर एक चीज़ अगर डालनी है तो वो भी ऑप्शनल है, डालें, नहीं डालें तो नहीं डालें, क्योंकि मैंने भी इतना बनाया नहीं है, मतलब कि ज़्यादा नहीं बनाया। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे बनाते हैं और इसे तकरीबन महीने, 2 महीने, 3 महीने, ज़्यादा 6 महीने रखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर एक चुटकी टार्ट्री सिट्रिक एसिड जो है वो आप यहाँ पर डाल दें, एक चुटकी डाल दें यहाँ पर। और इसको फिर पका लें खुला करके से। अब हमने इसे खुला ही पकाना है, क्योंकि अब यहाँ पर इसको हमने करना है थिक, जितना कि आप बाज़ार से लाई हुई बोतों की जो टमाटो प्यूरी होती है उसके जितनी थिकनेस होती है उतना थिक करना चाहें, या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा और नरम रखना चाहें, जैसे कि मैंने रखा था, क्योंकि वो फ्रिज में रखने के बाद वो मज़ीद और थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं अब इसमें उबाल आ गया, बस चमचा चला रहा हूँ, इसकी छींटे जो है ना बस इससे आपने बचना है। और आँच को आपने दरमियानी रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी, वरना बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगी और वो पूरे किचन को आपको ख़राब करेंगी और आपके हाथ को भी जला सकती है। तो आपने यहाँ दरमियानी आँच पे रखना है और चमचा बीच में से इस तरह मिक्स करते रहना है। और इसकी जो थिकनेस है इसको आपने चेक करना है। और ये जो झाग है, मैं इस झाग को मैंने रिमूव नहीं किया था, अगर आप करना चाहें तो ऊपर से इस झागों को हटा दें, क्योंकि ये पकते पकते खुद ही ये झाग ख़त्म हो गए थे। और मैंने फिर इसको छोड़ दिया था पकने के लिए। जब थोड़ी देर बाद देखा इसको 15-20 मिनट के बाद, तो अच्छा खासा थिक हो चुका था, और मज़ीद इसको मैंने थिक करना था। ये देखें अभी कितना अच्छा थिक हो गया, कलर जो है इसका वैसे ही रेडिश है माशाल्लाह।
और ये इसकी खूबसूरती, क्योंकि जब हम इसको खानों में इस्तेमाल करते हैं तो उन खानों का कलर भी इसी तरह रेड हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत महंगी मिलती है टमाटर प्यूरी, तो इसको अभी सस्ते हैं टमाटर, तो आप फ़ौरन इसकी प्यूरी बना के अपने फ्रिज में रख लें, ताकि अगर आगे आपको रेसिपी के लिए ज़रूरत हो तो आपके घर में आपकी होममेड प्यूरी जो है वो तैयार आपको मिल जाए, और बहुत सस्ते में तैयार हो जाता है। तो इसलिए ज़रूर बनाइए। तो सोचा ये रेसिपी इसी वक्त आप डालनी चाहिए जबकि टमाटर अभी सस्ते हैं, ताकि आप सब बिल्कुल अपने रमज़ानों की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। और बीच में मैं इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ठीक है रमज़ानों की पिछली दफ़ा भी समझाती रही हूँ, दिखाती रही हूँ, इंशाल्लाह आगे भी बिल्कुल उससे हट के आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि नई नई ट्रिक और चीज़ें आपको मिलती रहें। अब यहाँ मैंने कर दिया था चूल्हा बंद, बस इतना ही थिक मुझे चाहिए था। जैसे ही ठंडा होता है तो आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो बस ये निकाल लिया था। ये थिकनेस देखें, अभी फ्रिज में रखूँगी इसे बोतल में भर के तो ये मज़ीद और थिक हो जाएगा। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए जी इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।